अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर हाल ही में अपने रुख में बदलाव का संकेत दिया है। पहले उन्होंने युद्ध को खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत की मध्यस्थता करने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन अब उनका कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पहले स्वयं आमने सामने बातचीत करनी चाहिए। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि अमेरिकी सड़कों पर बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्रेलर, ट्रक चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की बढ़ती संख्या अमेरिकी जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों की आजीविका को कम कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सभी विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लिए वीजा जारी करना तुरंत बंद कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का दुर्लभ दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तिब्बती क्षेत्र पर बीजिंग के नियंत्रण को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गौरतलब है कि यह दौर तिब्बत के चीनी स्वायत्त क्षेत्र के 60वें वर्षगांठ के अवसर पर हुआ। इस दौरान शी जिनपिंग ने लहासा में 20,000 लोगों को संबोधित किया। शी ने तिब्बती बौद्ध धर्म को समाजवादी समाज के अनुरूप ढालने की आवश्यकता बताई है। चीन के राजदूत शी फिखोंग ने अमेरिका के भारत पर टैरिफ को गुंडागर्दी बताते हुए भारत का समर्थन किया। उन्होंने भारत चीन को एशिया के 2 इंजन बताया और कहा कि दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पुराने फैसले में संशोधन किया है और कई महत्वपूर्ण बातें जोड़ी हैं। 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जो कुत्ते पकड़े गए उनमें से जिन्हें छोड़ा जाएगा और किन्हें नहीं। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को वापस उन्हीं के इलाकों में छोड़ा जाएगा, हालांकि छोड़ने से पहले कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा भवन का उद्घाटन आगामी 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। यह ऐतिहासिक दिन छत्तीसगढ़ राज्य गठन के रजत जयंती पर पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी ने भवन को अंतिम रूप दे दिया है और उद्घाटन समारोह की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों की बर्बरता जारी है। यहाँ 15 अगस्त को माड़ इलाके के बिना गुंडा गांव में युवा और बच्चों ने नक्सलियों के स्मारक पर तिरंगा फहराया। इसके बाद खौफनाक कांड सामने आया। तिरंगा फहराने के अगले दिन नक्सलियों ने गांव में हमला कर मनेश नरेटी नाम के युवक की हत्या कर दी। दंतेवाड़ा के किरुंदुल में पति ने जमीन विवाद के चलते अपनी दूसरी पत्नी को मारने की कोशिश की। महिला के गुप्तांग में केमिकल डालकर और गला दबाकर उसे मृत समझकर छोड़ दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने पहली पत्नी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 4 में भिलाई महिला तेलगा समाज द्वारा वरलक्ष्मी पूजा का आयोजन विविध धार्मिक अनुष्ठानों के बीच किया गया। आयोजन का यह 4था वर्ष है। वरलक्ष्मी पूजा में दुर्ग भिलाई के अलावा अन्य क्षेत्रों से आई समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। गवाह को धमकाने उसके घर पहुंचे युवक की घरवालों ने ही चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक और घरवालों के बीच हुए विवाद के दौरान युवक का चाकू नीचे गिर गया था, जिसे उठाकर पिता पुत्र ने ही युवक की हत्या कर दी। पूरा मामला कैंप 2 छावनी थाना क्षेत्र का। मृतक कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूटकर आया हुआ था।